बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री उग्र होकर जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे उनको तुम तमाम पे उतर आए थे, ऐसे में लेकर जो अब प्रधानमंत्री भी उस बयान को निंदा किए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए श्याम सुंदर जी हैं जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रधानमंत्री भी निंदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से 5 दिन के सत्र में तुम ताम पे उतर आए थे, कई महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी की। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो अब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, ये तो साबित हो गया। लेकिन हतप्रभ हूँ कि आखिर आप किसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। आप आज भी अंबेडकर साहब के औलादों को आप क्या समझते हैं? बंधुआ मजदूरी जो आप जिसके नाम पर आप राजनीति में आए, आज वही बंधुआ मजदूरी आप चाहते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कभी कभी अपने राजनीतिक कह लीजिए कि उतार चढ़ाव को एक धार देने के लिए या बचाने के लिए, एक नया रास्ता तलाशने के लिए, जैसे वो दलित राजनीति को साधते रहा। कभी यहाँ बिहार में 3 बार उन्होंने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया, हटाया, बनाया, हटाया। तो मुख्यमंत्री भी तो उसी तरह से चाहते थे। और आज उनका गुस्सा जो जिस रूप में आया है, तो यह तो साबित करता है ना कि उनके मन में अभी भी अंबेडकर साहब के वारिसों का और उनके लोगों के प्रति जो उनकी मानसिकता है वो यही है कि वो उनकी बंधुआ मजदूरी करें, उनकी चाकरी करें, उनके खड़ाओं को पूजें और वो जो कहें ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे 30-32 साल से ये दोनों भाई कर रहे हैं दलित नेताओं की, ये तो उनकी मानसिकता परिलक्षित करती है। और इस पर प्रधानमंत्री जी ने उस पर चिंता प्रकट की है, ये स्वागत योग्य है। और निश्चित तौर पर केवल प्रधानमंत्री जी नहीं बल्कि पूरा देश इस उनके नीतीश कुमार जी के बयान से मर्माहत है, आहत है। और इस पर कहीं ना कहीं लोगों की अब प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी को झेलनी होगी। उनके तमाम उन साथियों को जिन्होंने इस पर खामोशी का आवरण ओढ़ लिया है। आप देखिए ना, लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी को क्या हो गया कि वो मौन धारण कर लिए हैं। ऐसे तो पूरी यात्रा कर रहे थे, हर चीज़ पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी के नैरेटिव पर चढ़ रहे थे। आज उनको क्या हो गया? तो ये लोग एक छद्म लोग जो हैं, ये लोग जो अपना असली चेहरा छुपा कर रखते हैं और दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको ठगने का काम करते हैं। जिस तरह से 30-35 सालों में उन्होंने इन सबों की राजनीति को समाप्त कर दिया और 2 व्यक्ति तक राजनीति को सीमित कर दिया, उसका अब ये प्रकटीकरण है मुख्यमंत्री का और उनकी खामोशी का। और जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, आज भारत तोड़ो पर उनका बयान नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी की खामोशी है, सारे लोग इंडिया अलायंस के जितने लोग खामोश हैं। तो ये तो उनकी भावना का प्रकटीकरण है। और मांझी जी को महागठबंधन से अलग करने की जो साजिश थी, वो ये सब दिखा रहा है कि असली मांझी जी का जो महागठबंधन से अलग करने की साजिश था, किनका साजिश था? मुख्यमंत्री जी बोले कि आपको तो मुख्यमंत्री हम बनाए थे और उसके बाद ये आप हमारे पास आते थे, लेकिन आप जाते थे दिल्ली मिलने के लिए। देखिए, जब जब दोनों भाई मिलते हैं तब तब उनका अहंकार सिर पर चढ़कर बोलता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मांझी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज़्यादा बेचैनी लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार में हुआ। और उसके बाद देखिए नीतीश कुमार के साथ दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों एक साथ आ गए। तो जब जब कोई दलित राजनीति ऊपर उठती है, वो मुखर होती है, वो इनके आंखों में आंखें डालकर बात करती है या इनके समकक्ष खड़ा होता है, तब तब इन लोगों के पेट में दर्द शुरू होता है। और ये पूरी साजिश, चाहे तब की इनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश रही हो या फिर गठबंधन से हटाने की साजिश रही हो, इसमें दोनों की बराबर भूमिका है। और आपको गौर करने वाली बात है कि मैंने कहा कि उस समय भी देखिए लालू नीतीश की दोस्ती जो बरसों मैंने दुश्मनी थी, वो दोस्ती में बदल गई ड्यू टू जीतन राम मांझी जी। और इस बार जब हमारी पार्टी ने यात्रा शुरू की और संतोष सुमन जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरह से स्वागत हुआ, जनता में एक आवाज़ उठी और लोगों ने कहा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान बिहार के सदारत के लिए अगर सामने आता है, तो लोगों ने उसका बड़ा हर्ष के साथ स्वागत किया था और डिमांड भी की थी। उसके बाद फिर इनके पेट में दर्द हुआ और तब वहाँ से साजिश रची गई। और उसके बाद फिर देखिए किस तरह से बेइज्जत लगातार किया जा रहा है, अपने लोगों के द्वारा कराया मुख्यमंत्री जी ने, और अब तो खुद भी उतर गए। तो ये उनका स्पष्ट नज़रिया दिखता है कि दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को अपने घर का
केवल एक रट्टू तोता बनाकर रखना चाहते हैं, पिंजरे में बंद करके उसको अपना मीठू मीठू कराना चाहते हैं। सदन छोटा सदन था, छोटा सत्र में न जनता के मुद्दे की बात न होकर तुम ताम पे कभी महिलाओं पे आपत्तिजनक प्रजनन पे आपत्तिजनक बयान दिए मुख्यमंत्री। किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री का 1 सालों में जो बिहेवियर देखने को जो मिल रहा है? अब ये सवाल मैं आपसे अगर पूछ दूं, जवाब तो आपको देना चाहिए। हम तो राजनीतिक दल हैं, हम कुछ कहेंगे तो लोग एक साल में तो बिहेवियर उनका किस तरीके से? मैं वही कह रहा हूं विवेक जी कि अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे कि राजनीतिक विरोधी इसलिए बोलते हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी अब सामाजिक जीवन जीने लायक हैं? आपको लगता है कोई बिहार चलाने लायक है? आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री के लायक हैं? अगर कोई आम आदमी सदन के बाहर, या आम आदमी तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी भी अगर सदन के बाहर उन चीज़ों को बोलते और जिस तरह से वो इशारे कर रहे थे, जिस तरह से गंदे इशारे कर रहे थे, अगर वो बाहर कोई व्यक्ति कर दे तो उसको तुरंत 24 घंटा के अंदर सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन वो तो संविधान से बंधा हुआ है। फिर तो मांग लिए, फिर नहीं, माफ़ी मांग लिए। आपको हम किसी को फांसी चढ़ा दें उसके बाद माफ़ी मांग ली, इस बात की क्या माफ़ी? कितनी बेहुदा तरीके से, और एक नहीं माफ़ी क्या, फ्लो में अगर आदमी का जुबान फिसल जाए उसकी माफ़ी होती है। आप एक जगह बोल रहे हैं, फिर 4 घंटा के बाद उससे ज़्यादा बोल रहे हैं और उसके बाद आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये तो उसके बाद कल होकर के जीतन राम मांझी जी के प्रति छोड़िए वो दलित हैं क्या है नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो रहा हो, जिस व्यक्ति के अंदर का अहंकार है कि एक अपने समकक्ष पद पर रहे हुए व्यक्ति का अगर वो इज्जत नहीं कर सकता, उसके प्रति अगर उसकी वो मनोभावना है, अब वो सार्वजनिक जीवन जीने लायक है क्या? अच्छा, 2024 में इंडिया गठबंधन पे इस बयान के बाद मुख्यमंत्री का जिस तरीके से रवैया देखने को मिला, उसके बाद क्या असर पड़ने वाला है? सभी सारे जो नेता हैं चुप्पी साधे। इंडी अलायंस का कोई वजूद है? मुंडे मतिर भिन्ना, हर कोई वहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन है। हर कोई चाहता है कि हम ही कप्तान रहें। आप कोई ऐसी टीम चली है कि आज तक जिसमें 11 खिलाड़ी 11 कप्तान? अरे कोई तो एक कप्तान होता है ना। वहाँ तमाम लोग अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, अपने कह लीजिए कि विचारों और सिद्धांतों की तिलांजलि देकर एक दूसरे के विपरीत धारा में शामिल होकर के जिस तरह से आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसी तरह से कि एक नाव में हर हाथ में पतवार है। कोई उत्तर जाना चाहता, कोई दक्षिण जाना चाहता, कोई पूरब जाना चाहता, कोई पश्चिम जाना चाहता। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो उसी में डूब जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी की सदारत में जो एनडीए है उसका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, ये थे श्याम सुंदर जी, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा जीतन राम मांझी के तो उन्होंने अपमान जो किया जो नहीं किया, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से महिलाओं का जो अपमान किया है वो मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।